Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. I am Professor Siddiq Nawaz, Alpine Degree College, खानपुर. आज हमारा लेक्चर नंबर 20 चैप्टर नंबर 2 की एक्सरसाइज हमने डिस्कस करनी है. कल हमने क्वेश्चन 1 से 3 तक डिस्कस किया था. आज हमारा क्वेश्चन 4 से स्टार्ट है. तो क्वेश्चन 4 के ए पार्ट में कहता है गिव द नेम्स electronic configuration and occurrence of S block elements. बेटा ये हम ऑलरेडी लेक्चर नंबर 1 में डिस्कस कर चुके हैं. क्वेश्चन नंबर 2 4 का बी पार्ट जिसमें कहता है डिस्कस द पिक्यूलियर बिहेवियर ऑफ लिथियम विद रिस्पेक्ट टू द अदर मेंबर्स ऑफ अल्कली मेटल. ये हम लेक्चर 2 में डिस्कस कर चुके हैं. क्वेश्चन नंबर 5 में कहता है discuss the trends in chemical properties of compounds like oxides, hydroxides, carbonates, nitrates, sulfates of group 1A and group 2A elements. ये भी ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. फिर है क्वेश्चन नंबर 6 कंपेयर द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ लिथियम विद मैग्नीशियम. बेटा जो लिथियम है ये सेकंड पीरियड का मेंबर है, जबकि जो मैग्नीशियम है ये थर्ड पीरियड का मेंबर है. लिथियम और मैग्नीशियम के दरमियान डायगोनल रिलेशनशिप पाया जाता है. सिमिलैरिटीज़ की बात करें तो डायगोनल रिलेशनशिप लिथियम और मैग्नीशियम के दरमियान हमने देखना है. सम एलिमेंट्स सेकंड पीरियड के शो करते हैं सिमिलर बिहेवियर टू द एलिमेंट्स ऑफ नेक्स्ट ग्रुप belonging to the third period. This is called diagonal relationship. Lithium शो करता है behavior to magnesium, बेरिलियम शो करता है similar behavior to aluminium. सेकेंड पीरियड में देखें लिथियम की प्रॉपर्टीज़ मैग्नीशियम थर्ड पीरियड से मिलेंगी, बेरिलियम की प्रॉपर्टीज़ थर्ड पीरियड एल्यूमिनियम से मिलेंगी, बोरोन की प्रॉपर्टीज़ थर्ड पीरियड सिलिकॉन से मिलेंगी. ये जो रिलेशनशिप है इसे बोलते हैं डायगोनल रिलेशनशिप. अब जो पहली सिमिलैरिटी है लिथियम और मैग्नीशियम दोनों इलेक्ट्रोपॉजिटिव बेरिलियम से तो ज़्यादा हैं लेकिन सोडियम से कम है. अब बात को समझिएगा, बेरिलियम और मैग्नीशियम की निस्बत बेरिलियम का साइज़ थोड़ा है. जब बेरिलियम का साइज़ थोड़ा है, आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा है, तो लिथियम और मैग्नीशियम मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव है. जबकि सोडियम की बात करें तो सोडियम का साइज़ लिथियम और मैग्नीशियम की निस्बत ज़्यादा है, आयनाइजेशन एनर्जी कम है, इसलिए सोडियम ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव है. फिर हम देखें अगर लिथियम और मैग्नीशियम में सिमिलैरिटीज़, तो लिथियम ऑक्सीजन से रिएक्ट करे तो नॉर्मल ऑक्साइड देता है. नॉर्मल ऑक्साइड्स ऐसे ऑक्साइड्स हैं जिनमें ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट -2 होती है. मैग्नीशियम रिएक्ट करे ऑक्सीजन के साथ तो वो भी नॉर्मल ऑक्साइड देता है. लिथियम कार्बोनेट डिकम्पोजिशन की सूरत में लिथियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड देता है. मैग्नीशियम कार्बोनेट भी डिकम्पोजिशन की सूरत में मैग्नीशियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड देता है. इसी तरह लिथियम नाइट्रेट हीट करने पे जब डिकम्पोज होता है, लिथियम ऑक्साइड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन देता है. सिमिलरली मैग्नीशियम नाइट्रेट भी डिकम्पोजिशन ऑन हीटिंग की सूरत में मैग्नीशियम ऑक्साइड NO2 और ऑक्सीजन देता है. इसी तरह लिथियम डायरेक्टली रिएक्ट करता है नाइट्रोजन के साथ तो नाइट्राइड बनाता है. मैग्नीशियम भी डायरेक्टली नाइट्रोजन के साथ रिएक्ट करके नाइट्राइड बनाता है. लिथियम हाइड्रोक्साइड डिकम्पोज होके लिथियम ऑक्साइड और वाटर देता है. मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड भी डिकम्पोज होके मैग्नीशियम ऑक्साइड और वाटर देते हैं. फिर क्वेश्चन नंबर 7 का ए पार्ट मेंशन द प्रॉपर्टीज ऑफ बेरिलियम in which it does not resemble with its own family.
ये बेटा हम पिक्यूलर बिहेवियर ऑफ बेरिलियम में डिस्कस कर चुके हैं। फिर क्वेश्चन 7 का बी पार्ट है, वाई द एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट इज अल्कलाइन इन नेचर। बेटा इसका आंसर ये है कि सोडियम कार्बोनेट हाइड्रोलाइज होता है वाटर में तो अल्कलाइन सॉल्यूशन देता है। वाटर में सोडियम कार्बोनेट आयनाइज होकर कार्बोनेट आयन देता है। ये जो कार्बोनेट एनाइन की हाइड्रोलिसिस है ये देती है स्ट्रॉन्ग अल्कली यानी NaOH जो कंप्लीटली आयनाइज हो जाता है, जबकि कार्बोनिक एसिड प्रोड्यूस होता है जो एक वीक एसिड है और ये स्ट्रांगली आयनाइज नहीं होता, इसलिए सॉल्यूशन सोडियम कार्बोनेट का अल्कलाइन इन नेचर है। तो देखिए जब सोडियम कार्बोनेट को वाटर में डाला है सोडियम आयन और कार्बोनेट आयन बने। कार्बोनेट आयन जब वाटर से मिलेगा तो कार्बोनिक एसिड मिलेगा, साथ ही प्रोड्यूस होंगे OH आयन्स। तो इस OH आयन्स की वजह से सॉल्यूशन होता है अल्कलाइन। फिर क्वेश्चन 8 का ए पार्ट, डिस्क्राइब विद डायग्राम द मैन्युफैक्चर ऑफ सोडियम बेड डाउन सेल। ये भी ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। क्वेश्चन 8 का बी पार्ट, पॉइंट आउट 3 एडवांटेजेस ऑफ द डाउन सेल। ये भी बेटा ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 9 का ए पार्ट कहता है कंपेयर द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कली मेटल्स विद दोज ऑफ अल्कलाइन अर्थ मेटल। पहले सिमिलैरिटीज़ की बात कर लेते हैं, जिसमें नंबर 1 है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। बेटा अल्कली और अल्कलाइन अर्थ मेटल्स एस ब्लॉक एलिमेंट हैं। दोनों ग्रुप के मेंबर्स के आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन एस ऑर्बिटल में पाए जाते हैं। इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर की बात करें तो दोनों ग्रुप के एलिमेंट्स हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव हैं। अकरेंस की बात करें तो ऑलमोस्ट ऑल एलिमेंट दोनों ग्रुप्स के कंबाइंड स्टेट में पाए जाते हैं, फ्री स्टेट में एग्जिस्ट नहीं करते ड्यू टू देयर हाई रिएक्टिविटी। इलेक्ट्रिकल और थर्मल कंडक्टेंस की बात करें तो दोनों ग्रुप्स के एलिमेंट कंडक्ट कर सकते हैं हीट और इलेक्ट्रिसिटी को। फिर नेचर ऑफ हाइड्रोक्साइड। बेटा हाइड्रोक्साइड दोनों अल्कली और अल्कलाइन अर्थ मेटल के स्ट्रांगली बेसिक हैं, ताहम अल्कलाइन अर्थ मेटल के हाइड्रोक्साइड जो होते हैं ये वाटर में सेपरेंजली सॉल्युबल है। फ्लेम टेस्ट की बात करें, अगर हम फ्लेम टेस्ट की बात करें तो हीट करने की सूरत में बंसन फ्लेम पे एलिमेंट्स दोनों ग्रुप के इम्पार्ट करते हैं करेक्टरिस्टिक कलर टू फ्लेम, यानी अल्कली और अल्कलाइन अर्थ मेटल स्पेसिफिक फ्लेम कलर की वजह से पहचाने जाते हैं। अपीयरेंस की बात करें तो तमाम एलिमेंट दोनों ग्रुप्स के सॉफ्ट हैं और ये सिल्वरी वाइट कलर के मेटल्स होते हैं। रिएक्शन विद वाटर की बात करें तो दोनों ग्रुप्स के एलिमेंट वाटर के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोक्साइड देते हैं और साथ ही लाइब्रेट होती है हाइड्रोजन गैस। सॉल्युबिलिटी ऑफ बाइकार्बोनेट्स की बात करें तो दोनों ग्रुप के एलिमेंट्स वाटर सॉल्युबल बाइकार्बोनेट्स बनाते हैं। थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज़ दोनों ग्रुप के एलिमेंट्स की, जिनमें शामिल मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, हीट ऑफ सब्लिमेशंस, आयनाइजेशन एनर्जीज, हीट ऑफ हाइड्रेशन डिक्रीज होती हैं डाउन द ग्रुप। वेरिएशन ऑफ एटॉमिक साइज की बात करें तो इनके एटॉमिक वॉल्यूम, एटॉमिक रेडियाई, आयोनिक रेडियाई इंक्रीज होते हैं टॉप टू बॉटम इन ग्रुप्स। अब अगर हम डिफरेंसेस को देखें अल्कली मेटल अल्कलाइन अर्थ मेटल के, नंबर 1 है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। बेटा अल्कली मेटल के एस ऑर्बिटल में सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन होता है, जबकि जो अल्कलाइन अर्थ मेटल हैं उनके वैलेंस एस ऑर्बिटल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करें तो अल्कली मेटल +1 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, जबकि अल्कलाइन अर्थ मेटल जो हैं
ये +2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। जो अल्कली मेटल्स हैं ये लाइटर होते हैं देन वाटर, जबकि जो अल्कलाइन अर्थ मेटल हैं ये हैवियर होते हैं देन वाटर। मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट्स की अगर हम बात करें, मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स की, अल्कली मेटल के मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट रिलेटिवली लो होते हैं, जबकि अल्कलाइन अर्थ मेटल के मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स रिलेटिवली हाई होते हैं। क्यों? क्योंकि अल्कलाइन अर्थ मेटल मेटालिक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट करता है। एटॉमिक साइजेस की बात करें तो अल्कली मेटल के रिलेटिवली लार्जर एटॉमिक साइज होते हैं, जबकि अल्कलाइन अर्थ मेटल के स्मॉल होते हैं, रिलेटिवली स्मॉल होते हैं। सॉफ्टनेस की बात करें तो अल्कली मेटल्स जो हैं ये रिलेटिवली सॉफ्टर हैं देन अल्कलाइन अर्थ मेटल, जबकि अल्कलाइन अर्थ मेटल रिलेटिवली हार्डर है। हीट ऑफ हाइड्रेशन और आयनाइजेशन एनर्जी की बात करें तो अल्कली मेटल रिलेटिवली लो वैल्यू ऑफ हीट ऑफ हाइड्रेशंस और आयनाइजेशन एनर्जीज रखती हैं, जबकि अल्कलाइन अर्थ मेटल के स्मॉल साइज की वजह से इनकी हाई वैल्यू ऑफ हीट ऑफ हाइड्रेशन और आयनाइजेशन एनर्जीज होती हैं। ऑक्साइड्स और हाइड्रोक्साइड्स की बात करें तो अल्कली मेटल ऑक्साइड्स और हाइड्रोक्साइड ज़्यादा आयोनिक होते हैं, जबकि अल्कलाइन अर्थ मेटल हाइड्रोक्साइड और ऑक्साइड्स लेस आयोनिक होते हैं। रिएक्शन विद वाटर, अल्कली मेटल डिकम्पोज करते हैं वाटर को विगोरसली एट रूम टेम्परेचर, जबकि अल्कलाइन अर्थ मेटल डिकम्पोज करते हैं वाटर लेस विगोरसली, क्योंकि जो ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन है अल्कली मेटल के केस में ईजियर है, जबकि अल्कलाइन अर्थ मेटल के केस में डिफ़िकल्ट है। सॉल्युबिलिटी ऑफ कार्बोनेट, सल्फेट्स और फास्फेट्स की बात करें तो अल्कली मेटल कार्बोनेट्स, सल्फेट्स और फास्फेट्स वाटर सॉल्युबल होते हैं एक्सेप्ट लिथियम, जबकि अल्कलाइन अर्थ मेटल्स कार्बोनेट्स, सल्फेट्स और फास्फेट्स मोस्टली इनसॉल्युबल होते हैं वाटर के अंदर। इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर की बात करें तो वो अल्कली मेटल हाई इलेक्ट्रोपॉजिटिव हैं, जबकि अल्कलाइन अर्थ मेटल लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव हैं। जबकि अगर हम बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोक्साइड्स की बात करें तो अल्कली मेटल हाइड्रोक्साइड्स स्ट्रांगली बेसिक है एक्सेप्ट लिथियम, जबकि अल्कलाइन अर्थ मेटल हाइड्रोक्साइड रिलेटिवली लेस बेसिक होते हैं। डिकम्पोजिशन ऑफ नाइट्रेट्स की बात करें, हीट करने पे अल्कली मेटल नाइट्रेट्स नाइट्राइट्स और ऑक्सीजन देते हैं एक्सेप्ट लिथियम नाइट्रेट, जबकि अल्कलाइन अर्थ मेटल नाइट्रेट्स हीट करने पे नॉर्मल ऑक्साइड, नाइट्रोजन परऑक्साइड और ऑक्सीजन देते हैं। फॉर्मेशन ऑफ नाइट्राइड की बात करें तो अल्कली मेटल डायरेक्टली तौर पे नाइट्राइड नहीं बनाते ऑन ट्रीटमेंट विद नाइट्रोजन एक्सेप्ट लिथियम, जबकि अल्कलाइन अर्थ मेटल डायरेक्टली नाइट्राइड बनाते हैं विद नाइट्रोजन। फॉर्मेशन ऑफ कार्बाइड्स, अल्कली मेटल्स कार्बाइड डायरेक्टली नहीं बनाते एक्सेप्ट लिथियम, जबकि अल्कलाइन अर्थ मेटल डायरेक्टली कार्बाइड्स बनाते हैं विद कार्बन। फिर एक क्वेश्चन 9 का बी पार्ट, व्हाट हैपन व्हेन लिथियम कार्बोनेट इज हीटेड। बेटा लिथियम कार्बोनेट को जब हीट करते हैं डिकम्पोज होकर लिथियम ऑक्साइड देता है और साथ ही लाइब्रेट होती है कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो लिथियम कार्बोनेट ऑन हीटिंग कन्वर्टेड इनटू लिथियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड। लिथियम हाइड्रोक्साइड इज हीटेड टू रेड हॉट, जब लिथियम हाइड्रोक्साइड को हीट करते हैं अप टू रेड हॉट कंडीशंस, वो डिकम्पोज होकर लिथियम ऑक्साइड और वाटर देता है। रिएक्शन देखेंगे, लिथियम हाइड्रोक्साइड रेड हॉट कंडीशन कन्वर्टेड इनटू लिथियम ऑक्साइड प्लस वाटर। बेरिलियम इज ट्रीटेड विद सोडियम हाइड्रोक्साइड। बेटा बेरिलियम एक एम्फोटेरिक मेटल है, ये रिएक्ट करे सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ तो सोडियम बेराइलेट बनता है और साथ ही लाइब्रेट होती है H2 गैस। तो बेरिलियम प्लस NaOH Na2BeO2 प्लस H2।
फिर है लिथियम हाइड्राइड इज ट्रीटेड विद वाटर। बेटा लिथियम हाइड्राइड हाइड्रोलिसिस की सूरत में प्रोड्यूस करता है लिथियम हाइड्रोक्साइड और लाइब्रेट होती है हाइड्रोजन गैस। लिथियम हाइड्राइड प्लस वाटर कन्वर्टेड इनटू लिथियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन। फिर क्वेश्चन 10 है बेटा, गिव फार्मूलाज ऑफ द फॉलोइंग ओर्स। डोलोमाइट MgCO3.CaCO3, एस्बेस्टॉस CaMg3SiO3 टेट्राड, हेलाइट NaCl, नेट्रॉन NaCO3 बेराइल Be3Al2SiO3 टेट्राड, सेल्वाइट KCl, फास्फोराइट Ca3PO4 ट्वाइस, चिली साल्ट पीटर NaNO3। फिर क्वेश्चन नंबर 11 का ए पार्ट है, वाई अल्कली एंड अल्कलाइन अर्थ मेटल आर अमंग द रिएक्टिव एलिमेंट्स ऑफ पीरियोडिक टेबल। बेटा जो स्ट्रेंथ है मेटल की वो डिपेंड करती है ईज विद विच इट लॉस इलेक्ट्रॉन एंड चेंज इनटू पॉजिटिव आयन। अल्कली और अल्कलाइन अर्थ मेटल बिगर साइज की वजह से इनके वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन स्ट्रांगली अट्रैक्टेड नहीं होते। स्मॉल अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड होती है रिमूवल ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन के लिए, इसलिए इनकी लो आयोनाइजेशन एनर्जीज होती हैं, तो ये हाई इलेक्ट्रोपॉजिटिव हैं, ईजिली इलेक्ट्रॉन लूज करके चेंज हो जाते हैं पॉजिटिव आयन के अंदर, एक्ट करते हैं स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, इसलिए ये मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट्स हैं इन पीरियोडिक टेबल। क्वेश्चन 11 है, वाई लाइम वाटर टर्न्स मिल्की विद CO2 बट बिकम्स क्लियर विद एक्सेस ऑफ CO2। बेटा सैचुरेटेड सोल्यूशन कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का कहलाता है लाइम वाटर। जब कार्बन डाइऑक्साइड गैस पास करते हैं थ्रू लाइम वाटर तो ये मिल्की हो जाती है, क्योंकि फॉर्मेशन होती है वाइट प्रेसिपिटेट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट की। कैल्शियम कार्बोनेट वाटर इनसॉल्युबल है, इसलिए इसका कलर हो जाता है मिल्की। लेकिन जब एक्सेस CO2 गैस पास करते हैं थ्रू लाइम वाटर तो ये क्लियर हो जाता है अगेन, क्योंकि वाटर सॉल्युबल कैल्शियम बाइकार्बोनेट बनता है। फिर है क्वेश्चन 11 का सी पार्ट, हाउ जिप्सम इज कन्वर्टेड इनटू प्लास्टर ऑफ पेरिस। जिप्सम एक हाइड्रेटेड कैल्शियम सल्फेट है। ये मिनरल है जो लार्ज डिपॉजिट्स थ्रू आउट द वर्ल्ड पाए जाते हैं, जिसके जब जिप्सम को हीट करते हैं अंडर केयरफुली कंट्रोल्ड कंडीशन अबव 100 डिग्री सेल्सियस तो ये लॉस करता है, इसमें से 3/4 ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन का लॉस होता है, तो एक वाइट पाउडर प्रोडक्ट मिलता है जिससे बोलते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट अबव 100 डिग्री सेल्सियस हीट किया, बना कैल्शियम सल्फेट हाफ हाइड्रेट प्लस 3/4 ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन का लॉस हुआ। ये दोनों क्वेश्चन ठीक है बेटा। फिर है क्वेश्चन 11 का डी पार्ट, वाई 2% जिप्सम इज एडेड इन द सीमेंट। बेटा पोर्टलैंड सीमेंट बनती है जब स्ट्रांगली हीट करते हैं फाइनली पाउडर्ड मिक्सचर क्ले और लाइमस्टोन का, जो रिजल्टिंग प्रोडक्ट है उसे बोलते हैं क्लिंकर। क्लिंकर की ग्राइंडिंग के दौरान 2% जिप्सम ऐड करते हैं, जिसके दो एडवांटेजेस हैं। पहला, ये प्रिवेंट करता है सीमेंट को फ्रॉम हार्डनिंग टू रैपिडली, और दूसरा ये इंक्रीज करता है सेटिंग टाइम ऑफ सीमेंट को। फिर है क्वेश्चन 11 का ई पार्ट, वाई लाइम इज एडिड टू एन एसिडिक सॉइल। लाइम सॉफ्ट वाइट कंपाउंड है जो ऑब्टेन होता है थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट से। कैल्शियम कार्बोनेट हीट किया, कैल्शियम ऑक्साइड बना प्लस CO2 गैस इवॉल्व हुई। लाइम ऐड करते हैं एसिडिक सॉइल में, यह न्यूट्रलाइज करता है एसिडिटी ऑफ सॉइल को और कंट्रोल करता है pH ऑफ सॉइल को। इसके अलावा ये इंक्रीज करता है अमाउंट ऑफ रेडली सॉल्युबल फास्फोरस, क्योंकि कैल्शियम ऑक्साइड जब फास्फोरस पेंटॉक्साइड से मिलेगा तो बनेगा कैल्शियम फास्फेट। फिर है क्वेश्चन 11 का एफ पार्ट, लाइम एंड सैंड रिएक्ट एट हाई टेम्परेचर, हाउ लाइम एंड सैंड आर यूज टू मेक गिलास। बेटा लाइम और सैंड जब रिएक्ट करते हैं हाई टेम्परेचर पे तो कैल्शियम सिलिकेट बनता है,
और कैल्शियम के सिलिकेट जो है ये मेन कॉन्स्टिट्यूएंट होता है गिलास का। फिर क्वेश्चन 11 का जी पार्ट, हाउ लाइम मॉर्टर इज प्रिपेयर्ड। बेटा जो ऑर्डिनरी लाइम मॉर्टर है उससे बोलते हैं, ऑर्डिनरी मॉर्टर है उससे बोलते हैं लाइम मॉर्टर। ये प्रिपेयर्ड होता है जब हम फ्रेशली प्रिपेयर्ड स्लेक लाइम 1 वॉल्यूम और करेक्ट कराते हैं विद सैंड 3 to 4 वॉल्यूम और उसमें ऐड करते हैं वाटर, बदले में मिलता है थिक पेस्ट। ये जो मटेरियल है जब इसे प्लेस करते हैं स्टोन्स और ब्रिक्स के दरमियान और थोड़ी देर के लिए रखते हैं तो ये उन स्टोन या ब्रिक्स को एक दूसरे से मजबूती के साथ जोड़ देता है। इस मॉर्टर की हार्डनिंग के दौरान जो केमिकल रिएक्शन होते हैं उनकी इक्वेशंस हैं कैल्शियम ऑक्साइड प्लस वाटर कन्वर्टेड इनटू कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, कैल्शियम कार्बोनेट प्लस वाटर, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस सिलिका कन्वर्टेड इनटू कैल्शियम सिलिकेट प्लस हाइड्रोजन गैस। थैंक यू वेरी मच बेटा, अल्लाह हाफिज़।